आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गांव में रहना कितना बढ़िया होता है और क्या-क्या फायदे होते हैं, क्या-क्या नुकसान होता है, दोनों के बारे में। लेकिन रहने के लिए बहुत अच्छा है गांव, सच में। बताते हैं कैसे। पहली बात तो नॉर्मल पहले की तरह गांव है नहीं अब। पहले क्या रहता था, क्राउड रहता था गांव में, सब बच्चे रहते थे। आज के समय क्या हो गया है कि ज्यादातर लोग बाहर जॉब करने चले जाते हैं, बच्चे, और गांव में केवल वही लोग रहते हैं जो या तो पेंशन पा रहे हों, पिताजी की पेंशन में मजा मार रहे हों। दूसरा वो रहेगा जो फार्मर होंगे, अपने खेती किसानी से रिलेटेड है, लेकिन उनके बच्चे जो होंगे ना वो सब बाहर चले गए। तो ये वो आदमी जो सेल्फ लिविंग में भरोसा करता हो, मिनिमलिज्म में भरोसा करता हो, कम चीजों में खुश रहता हो, जो उसके पास जितना है उसको ऑप्टिमम यूज कर रहा हो, या तो कोई रिमोट जॉब कर रहा हो मेरी तरह, रिमोट वर्क फ्रॉम होम कर रहा हो, किसी कॉरपोरेट में है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, आईटी सेक्टर में है, और उसको रहने के लिए सबसे बढ़िया जगह यही है। मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। ऐसी जगह मस्त आराम से एंजॉय पीस के साथ रहा जा सकता है, क्योंकि इन जगहों में ना अभी लोग कम रहने लगे हैं। आप एंजॉय से अपनी सेल्फ लाइफ जी सकते हो, और पूरा यदि आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, या तो आप फार्मिंग कर रहे हो, न्यू न्यू फार्मर हो, न्यू जनरेशन फार्मर। उसमें क्या होता है, न्यू जनरेशन फार्मर ना अपने जमीन को यूज करके बिजनेस कर सकता है, और उसको, क्योंकि उसको टेक्नोलॉजी भी आती है। पुराने फार्मर को टेक्नोलॉजी नहीं आती थी। आज के समय टेक्नोलॉजी का यूज करके बिजनेस भी किया जा सकता है। तो ऐसे फार्मर यदि हो, या तो रिमोट जॉब कर रहे हो, रिमोट अपॉर्चुनिटी है आपके पास, तो सेल्फ लाइफ के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप आसानी से ऐसी जगह में रह सकते हो, और इससे फायदा बहुत होगा। पहली बात तो एयर क्वालिटी इतनी अच्छी है। मतलब आप कॉरपोरेट नॉर्मल जगह में क्या रहता है कि 9 to 5 की मजदूरी करते हैं लोग कॉरपोरेट में, उसका फायदा गिनाते हैं कि मैं बहुत बड़ी कॉरपोरेट में हूँ। लेकिन उसमें फायदा क्या है, तुम 9 to 5 की जॉब में बैठे हो, कबूतर खाने जैसे रूम में बैठे हो एसी लगा के, और कंक्रीट के जंगल में रोज सुबह शाम तुम्हें निकलना है, फिर घर जा रहे हो। ना हेल्थ का पता, ना खाने का पता, बस तुम्हें पैसे मिल रहे हैं थोड़े ज्यादा, बस। लेकिन लाइफ अनसर्टेन है वहां पे, क्योंकि कभी भी आप, एयर क्वालिटी तो खत्म है। अब इन जगह की एयर क्वालिटी सही नहीं होगी तो कहाँ की होगी। ऐसी जगह में तुम रह रहे हो, लिविंग लाइफ आपकी अच्छी है, लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, क्योंकि आप साफ हवा पे रहते हो। नो क्राउड, ना नॉइज पॉल्यूशन, केवल चिड़ियों की आवाज चहचहाती हुई सुबह शाम आपको सुनाई दे रही। तो यदि मैं उन लोगों को खास कर ज्ञान देता हूँ, बता रहा हूँ, जो ये सोचते हैं कि शहर की लाइफ बहुत बढ़िया है। शहर की लाइफ यदि कोई 9 to 5 कर रहा है ना, उससे पूछो असलियत। शहर की लाइफ वो बेचारे 2 दिन के लिए जीते हैं, सैटरडे और संडे। उसमें क्या करेंगे, 4 लोग इकट्ठा होंगे कॉरपोरेट के, और फिर चले जाएंगे कहीं पार्टी करने, कहीं स्विमिंग पूल में डांस करने और ड्रिंक करने। ये होती है उनकी मजा। और नेचुरल के साथ, नेचर के साथ जो रहता है ना, उसका आनंद अलग ही है, क्योंकि आप प्योर हवा पे सांस ले रहे हो, ओरिजिनल प्योर मीठा पानी पी रहे हो, और खाना प्योर ऑर्गेनिक उगा के खा सकते हो। ये इम्पोर्टेंट है आज के समय। आज के समय वो नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है। भले आप पे कितना भी पैसा हो ना, यदि पिज्जा बर्गर खा रहे हो ना, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम रखो। एयर क्वालिटी घटिया है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम रखो। आप केवल अंदर रहते हो, वातावरण आपका पूरा घटिया है, नाली के पानी की बदबू आ रही है रूम तक, मच्छरों का डेंगू मलेरिया फैल रहा है। यही तो है सिटी लाइफ में। क्या है, और ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली यही है। अब तुम इतने बड़े तो हो नहीं, तुम बहुत बड़े टावर में अपना ले लोगे तो वहां पे पूरी फैसिलिटी रहेगी। 1-2% ऐसे लोग रहते हैं, ज्यादातर तो लोग ऐसे ही रहते हैं जो क्राउड एरिया में रहते हैं, घनी आबादी में। तुम बंगलो तो है नहीं तुम्हारे पास कि तुम वहां पे भी सेल्फ लाइफ पूरा फार्मिंग वगैरह कर सकते हो। यदि फैसिलिटी है तो अच्छा ही है, लेकिन यदि आप गांव में हो ना, तो गांव जैसे माहौल कहीं नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। बस हाँ, यहाँ पे कुछ समस्याएं सबसे पहली है कि यदि आप गांव में रह के ना घटिया जीवन शैली जीते हो, कि आप गांव में रह के शहर जैसा माहौल जी रहे हो, कि ना आप एक्सरसाइज कर रहे हो,
आप पूरा आर्टिफिशियल जीवन जी रहे हो, ना आप घर की खेती पे भरोसे कर रहे हो, आप गांव में रह के भी बाहर से सामान खरीद के खा रहे हो जो आप उगा सकते हो, जैसे सब्जियां हैं, दूध है, और आपके यहाँ पे फूड उगा सकते हो। ऑर्गेनिक लोग खुद के लिए भी गांव में अब करना बंद कर दिए, खुद के लिए केमिकल यूज करते हो, तो फिर आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिससे आपको शहर भागना पड़ता है? हॉस्पिटल का, क्योंकि हेल्थ तो आपका खराब होगा तो फिर आपको हॉस्पिटल की जरूरत होती है। तो इसीलिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि शहर के पास अब घर बनाने लगे हैं, रीजन उनको हॉस्पिटल का लगता है कि हॉस्पिटल पास रहे। पहले अपना जीवन बर्बाद कर लो, फिर अपना जीवन अच्छा करने के लिए नियर बाई हॉस्पिटल ढूंढो, तो ये भी समस्याएं होती हैं। तो यदि आप ऐसे इंसान हो जो अपने लाइफ को बर्बाद करके हॉस्पिटल के पास घर बनाना चाहते हो, तो फिर शहर में रहो, ज़्यादा बेटर है। लेकिन यदि आप ऐसे ऐसे इंसान हो जो जिसको ऑर्गेनिक से प्रेम है, ऑर्गेनिक खाने से पसंद है, मीठा पानी चाहिए, एयर क्वालिटी अच्छी चाहिए, योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, खान पीन में ध्यान देते हो, ये मैगी चाउमीन शायद गांव में भी नहीं खाते हो, पिज्ज़ा बर्गर गांव में भी नहीं मंगाते हो, ऑर्डर नहीं करते हो बड़ी बड़ी ये जो जोमेटो वगैरह कंपनी से, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा है गांव, क्योंकि गांव का माहौल अभी भी नेचुरल है। आप शहर के कंपेरिजन गांव में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें उगाया जा सकता है। शहर में 2,000 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, इतनी तो ज़मीन लोगों के पास एक्स्ट्रा रहती है यदि वो फार्मिंग भी करेंगे। गांव में बने हैं लंबे लंबे 10 5 5 एकड़ लोगों की ज़मीन रहती है, अपने हिसाब से जो मनो ऑर्गेनिक उगा के खुद भी खा सकता है और सप्लाई भी कर सकता है। तो ये सब होता है फायदा। नुकसान तब है जब आप गांव में रह के दूसरे की लाइफ में घुसते हो, तब आपको नुकसान रहेगा कि आप चिंदीपना, नारदगिरी ये करोगे। नुकसान तब है जब आप गांव में रह के शहर वाली लाइफ जीते हो, बस अपने हेल्थ पे फोकस ना करना, ऑयली खाना खाना, हर चीज मॉडर्न की तरह जीना, हाँ, कहीं भी घूमने जाओ तो हमेशा बाइक यूज करना, पैरों का कम यूज करना। तो फिर आपको शहर लाइफ यदि जी रहे हो तो फिर शहर जाओ, क्योंकि हॉस्पिटल की आपको जरूरत पड़ सकती है। गांव में रह के यदि आप कम चीज़ों में खुश नहीं रहते, जैसे कभी कभी लाइट की समस्या हो जाती है तो आप इरिटेशन आ जाता है, आपको हमेशा एसी ही चाहिए हमेशा, तो गांव में इतना लाइट रहती नहीं है इतने पावर वाली कि परमानेंट एसी चलेगी। गांव में चुगलीबाज भी रहेंगे आपको, मतलब यहाँ पे लोग दूसरे की लाइफ में घुसते हैं, जैसे आपको अपने लाइफ में जीना है तो फिर आपको ऑफ ग्रिड टाइप के गांव में रहना पड़ेगा कि जहाँ पे थोड़े दूर दूर 100 200 मीटर तक घर ही ना हो, तो ऐसी वाली एरिया ढूंढनी पड़ेगी। जैसे मेरी है, जैसे एग्जांपल ये देखो आप, यहाँ से एक वो घर है उतना दूर, तो ऐसे ही घर होते हैं। एक वो देखिए वहां पे एक घर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन रहता है घरों का, दूर दूर तक घर है। तो ऐसे एरिया में आपको गांव में ऐसी एरिया ढूंढनी पड़ेगी। तो यदि ऐसी एरिया हो तो ठीक है, नहीं तो क्योंकि गांव में लोग क्या है दूसरे की लाइफ में घुसते हैं, आप क्या करते हो उनको जानना है, आपकी कौन सी जॉब है वो जानना है, शहर से आप क्यों आए ये जानना है, आपकी सैलरी कितनी है ये जानना है। शहर में बस ये है कि लोग दूसरे के काम में नहीं घुसते हैं, बट ये है कि थोड़ा बहुत टच में आते हैं तब वो पूछ लेते हैं। गांव में ना भी टच आएगा ना, वो आके आपके घर बैठ जाएगा और पूछना चालू कर देगा। ये समस्याएं हैं। गांव में जमीन कब्जे करने की समस्याएं हैं, आपकी जमीन यदि आपने बाउंड्री नहीं कराई तो लोग धीरे धीरे मेड़ काटने की एक आदत बन गई है कि मेड़ काट के कब्जा करने लगेंगे। ठीक है, ये सारी समस्याएं हैं। तो यदि ये समस्या मैनेज कर सकते हो, आपके लिए मैनेज करने वाली हैं, तो आप गांव में रहो। आपके पास यदि अपॉर्चुनिटी है, रहने का मन है, और आपके पास ऐसा सिस्टम भी है कि आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, अपने फार्मिंग बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, तो गांव में रहो, बहुत बढ़िया है। क्योंकि यहाँ की हवा, इनका पानी, यहाँ का फूड बहुत अच्छा होता है कंपैरिजन टू शहर। यदि अपने काम से काम रखने वाले आप इंसान हो ना, तो गांव में रहो। और यदि आपको केवल अपने, वहाँ भी शहर में भी आप अपने काम से काम रखोगे तभी रहते हो, लेकिन वहाँ पे एक समस्या ये हो जाती है, आपको पानी की समस्या हो जाएगी, आपको हवा की समस्या हो जाएगी, एयर क्वालिटी तो खत्म रहती है शहर की, मैं तो 100% बता रहा हूँ। आपको कंज्यूमर बन के रहना है तब शहर में रहो, मतलब गांव में आपको हर पास पास दुकानें नहीं मिलेंगी, महंगी महंगी कैफे नहीं मिलेंगे, तो आप यदि हर जगह आपको खाना ही पीना है, एकदम बाजार में ही खाते रहना है, तो फिर आप शहर में रहो, क्योंकि गांव में आपको आप सब अपने आप व्यवस्था करना पड़ेगा।
तो सब अपना फायदा नुकसान है। आप क्या सोचते हो इसके बारे में बताइए, और आपको कौन सी लाइफ अच्छी लगती है, गांव की कि शहर की? यदि मेरी बात करें तो मुझे नेचुरल एरिया पसंद है, चाहे वो कोई भी हो, गांव हो, पहाड़ हो, जंगल हो, नेचर वाली एरिया। और क्या हो गया है कि पहाड़ों में भी इतना क्राउड हो गया है ना, तो एक ही ऑप्शन है कि गांव जाओ, क्योंकि गांव में अभी भी नेचर है, गांव में शांति है, गांव में चिड़ियों की आवाज है, सुबह मॉर्निंग में चिड़िया अभी भी चहचहाती हैं गांव में। तो ये फायदा है, क्योंकि पहाड़ में जाने का ऑप्शन नहीं है। आप यूके हिमाचल जाओगे, कितना क्राउड है। तो आप यदि ऐसी शांति जगह रहने का शौकीन रखते हो तो गांव सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बस ये है कि अपने काम से काम रखोगे तब बेस्ट है, नहीं तो यहाँ युद्ध करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप जरूर बताएं कमेंट पे कि क्या आप सोचते हो इसके बारे में।